नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको दसम भाव से संबंधित कुछ बातों को बताने जा रही हूँ कि देखिए, दसम भाव हमारे कैरियर का होता है। इससे हम व्यापार का चुनाव करते हैं। इसके स्वामी की स्थिति देख करके हम आपके व्यवसाय का पता चलाते हैं कि क्या व्यवसाय आप करेंगे। तो देखिए, व्यापार का विचार इससे हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपका व्यापार आपका बिजनेस कोई भी हो सकता है। चाहे आप किसी फील्ड में हो सकते हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी विभाग में आप काम कर सकते हैं। तो आपकी कौन सी राशि दसम भाव में आ रही है, इससे इसका विचार किया जाता है कि हम क्या व्यवसाय करेंगे। तो व्यापार को हम सूर्य की स्थिति देख करके हम ये जानकारी लेते हैं कि आपका कैसे आपकी व्यवसाय में कितनी प्रतिष्ठा आपकी होगी, कितना आप किस स्तर पे अपने व्यवसाय को पहुंचा सकते हैं। सूर्य आपका अस्त तो नहीं है। सूर्य की स्थिति हमारे आत्मा को मजबूत करती है। तो सूर्य अच्छा है तो हमारा व्यापार अच्छा होता है। तो सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। देखिए, सूर्य से हम पिता के कार्यों को देखते हैं कि आपके पिता के कार्यों को आप आगे बढ़ाएंगे। यदि आपका दसम भाव में सूर्य विराजमान है तो आप पिता के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और राजनीति से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। दवा का कार्य, जैसे मार्केटिंग का कार्य करते हैं, होल सेलिंग कर सकते हैं। दवा का एमआर का कार्य आप कोई क्लिनिक खोल सकते हैं। तो मार्केटिंग का कार्य आप करेंगे तो ये सूर्य इसमें सूर्य है, तो ये सब कार्य आपके लिए बहुत सुयोग होगा। आप उस कार्य में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यदि चंद्रमा आपके दसम भाव में है तो आप तरल पदार्थ का व्यवसाय करें। जैसे आप कोई मिनरल वाटर हुआ, आपकी आइसक्रीम की कोई काम हुआ, आपका दूध का, दही का कोई ऐसा कार्य है जिससे आपकी बहुत उन्नति होगी। तो चंद्रमा से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं उसको ये सब का बिजनेस करेंगे तो वो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा उस ग्रह को प्रभावित करता है। और यदि मंगल दसम भाव में बैठा है तो लाल पदार्थ का आप व्यवसाय करेंगे। विद्युत से संबंधित कार्य करें, कोई दलाली कार्य हुआ, ईंट भट्ठा, ये सब कार्य आपके लिए बहुत सुयोग होंगे। तो आपके ग्रहों से आपके व्यवसाय का चुनाव किया जाता है। और बुध यदि आपका दसम भाव में है तो आप वाणी का कार्य कर सकते हैं, जैसे उपदेश देने वाले, ज्योतिष, टीचर, एडवाइज़र और किसी को सलाहकार होते हैं, उस टाइप का कार्य आप कर सकते हैं। तो ये सब कार्य से आपको शेयर मार्केट हुए, ये सब कार्य आपको बहुत फलित होंगे। बैंकिंग की जो भी काम होते हैं, बैंक की लाइन, पैसा लेने देने का जो कार्य होता है, जिसमें बोलने का कार्य होता है, जैसे मीडिया है, पत्रकारिता है, इस सब में आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो बुध यहाँ होने से आप बहुत बोलने वाले और समाज को अपनी बोली से सम्मोहित करते हैं। तो ये सब ग्रहों के लक्षण होते हैं। और यदि बृहस्पति आपका दसम भाव में है तो आप शिक्षा से संबंधित कार्य कर सकते हैं। बृहस्पति यदि बैठा है तो चौथे भाव को देखेगा। बृहस्पति बैठने से जैसे आप शिक्षा से संबंधित कार्य करें, वकालत किए, ट्यूशन आप कर लिए। और गुरु की स्थिति यदि अच्छी है तो उसके जो मित्र ग्रह हैं उससे संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं। यदि आपका गुरु कहीं यहीं अच्छा नहीं है तो उसके जो मित्र हैं उससे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। तो व्यापार का हम सप्तम भाव से भी विचार कर सकते हैं। यदि आप बृहस्पति का उससे नहीं देख पा रहे हैं, बृहस्पति स्थिति अच्छी नहीं है, अस्त है, तो आप सप्तम भाव से भी व्यापार का विचार कर सकते हैं। तो बृहस्पति हमें शिक्षा के संबंध से जोड़ता है। जैसे आप ट्यूशन कर रहे हैं, कोई कोचिंग आप खोल ले रहे हैं, वकालत का कार्य कर रहे हैं, तो ये सब कार्य में बहुत आप आगे जा सकते हैं। शुक्र जो होता है, यदि आपके दसम भाव में शुक्र है या शुक्र की राशि है, शुक्र है तो उससे संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। जैसे ऐश्वर्य से संबंधित कार्य, ऐश्वर्य से संबंधित कार्य, फैशन डिजाइन का कार्य कर सकते हैं। कॉस्मेटिक के जो सामान हो सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आप स्त्रियों से संबंधित ज्वेलरी वगैरह जो बिकती है, कपड़े, फैशन की जो चीज़ें होती हैं, और पालतू जानवर को भी आप का व्यवसाय कर सकते हैं। कला से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो शुक्र देते हैं। तो ये शुक्र के व्यवसाय के ये सब चीज़ें हैं, ये सब आप कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति वहाँ दसम भाव में होने से ये सब कार्य में आप बहुत आगे जा सकते हैं। यदि शनि बैठा हो दसम भाव में, आप तो कोयला, ऊन, चमड़ा, रबड़, पेट्रोल पंप और तेल आदि का व्यापार आप कर सकते हैं। और ये आपका ये शनि जो है, ये आपको काली वस्तुओं के से संबंध रखने वाले कार्य में आप बहुत आगे जाएंगे। पंचम भाव से यदि पीड़ित है तो आपको शेयर मार्केट को आपको नहीं करना चाहिए।
आपका पंचम भाव शेयर मार्केट को दिखाता है, अगर शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं, पंचम भाव आपका राहु केतु और अशुभ भाव से ग्रस्त है, तो आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, उसमें आपको बहुत नुकसान होगा। तो ये हमारे दसम भाव में बैठे ग्रह ये सब बताते हैं कि हमको क्या बिजनेस करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दसम भाव में कौन सी राशि है, उसकी स्थिति क्या है, इससे भी आप अपने व्यवसाय का जानकारी ले सकते हैं। दसम भाव से भी देखेंगे तो जैसे बहुत निर्णय हमें लेना है तो हम दशमांश कुंडली बनाते हैं, और सप्तम भाव से भी हम साझेदारी का देख सकते हैं कि साझेदारी हमारी कैसी हो रही है, आपको कैसा व्यवसाय करना चाहिए। ये सब हमारे उसके लक्षण होते हैं। ग्रहों के हिसाब से आप अपने करियर का अपना चुनाव कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ग्रहों से संबंधित, दसम भाव से संबंधित बातों को बताया। और दसम भाव का जो स्वामी होता है उसकी स्थिति यदि लग्न में बैठी है तो आप अपने स्वयं के पराक्रम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं और जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करते थे। अपनी मेहनत से, अपने लगन से आप अपने व्यवसाय को, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। और आपका दसम भाव का स्वामी यदि नवम में बैठा है तो आपका भाग्य पहले आगे जाएगा, फिर आपका कर्म। इसलिए कर्मेश भाग्येश का जो एक युति राशि परिवर्तन होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भाग्य जब आपका साथ देगा तो आप हर कार्य में विजय होंगे और हर काम आपके सफलता से होगा। छोटा भी कार्य होगा लेकिन वो बहुत ऊंचे स्तर पे जाएगा। तो ये व्यवसाय का चुनाव हम ग्रहों से देख के करते हैं। आपका यदि मंगल वीक है, अशुभ भाव में है, आपको ये लगे आपको अगर सेना, प्रशासन में ज़बरदस्ती आपको डाला जाएगा तो आप शरीर से मजबूत नहीं है, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं। इसलिए ग्रह को देख करके भी आपके व्यवसाय का चुनाव किया जाता है। तो आज मैंने आपको दसम भाव से संबंधित कुछ बातों को बताया है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें अवश्य बताइए, और ऐसे मैं आपको हर भाव से संबंधित बातों को बताऊंगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगे हमें अवश्य बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसी जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।